ये जीके ऑप्शनल का चौथा सेट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। ए भारत में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी फ्रांस में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका सही उत्तर या तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा या फ्रांस होगा। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है। ए भारत के स्टेट बैंक द्वारा, भी भारत के रिजर्व बैंक द्वारा, सी सिटी बैंक द्वारा, डी उपर्युक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन है भारत के विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है। तो मैं आपको ये बताऊं, या तो स्टेट बैंक द्वारा या भारत के रिजर्व बैंक द्वारा। इन दोनों में से एक उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा स्थित है। ए सिंधु नदी पर, बी रावी नदी पर, सी झेलम नदी पर और डी सरस्वती नदी पर। तो इसका सही उत्तर या तो सिंधु नदी पर या रावी नदी पर। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल है। ए चन्हुद्रो, बी कालीबंगा और सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर या तो मोहनजोदड़ो होगा या लोथल होगा। इन दोनों में से एक उत्तर आप सिलेक्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ। ए तांबा, बी सोना, सी लोहा और डी चांदी। तो सर्वप्रथम इंसानों ने जिस धातु का प्रयोग किया या तो वो तांबा होगा या सोना होगा। इन दोनों में से एक उत्तर को आपको सेलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा प्रश्न, अष्टाध्यायी किसने लिखी। ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी भुट्टोजी दीक्षित, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर या तो पाणिनि होगा या पतंजलि होगा। इन दोनों में से एक उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सातवां प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया है। ए भवभूमि द्वारा, बी विशाखादत्त, सी कालिदास, डी शूद्रक द्वारा। तो ये इसका सही उत्तर या तो कालिदास होगा या शूद्रक होगा। इन दोनों में से एक उत्तर का चयन आप करके कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। और ये सारे प्रश्न हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, टॉप टू बॉटम, आईएएस से लेके ग्रुप सी तक। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करते रहिए। आठवां प्रश्न, पहला परमाणु बम गिराया गया था। ए नागासाकी पर, बी टोक्यो पर, सी याकोहामा पर और डी हिरोशिमा पर। तो या तो इसका सही उत्तर हिरोशिमा होगा या याकोहामा होगा। इन दोनों में से एक उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नवा प्रश्न, भारत गणतंत्र बना। ए 1946, बी 1947, सी 1949 और डी 1950। इसका सही उत्तर या तो 1950 होगा या 1949 होगा। आए हुए प्रश्न ये सब। और आपको बता दूं कि भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, लेकिन गणतंत्र या तो 1949 में या 1950 में। आप सही उत्तर आप करेंगे। 10वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था। तो ए 1922, बी 1935, सी 1942 और डी 1947। या तो इसका उत्तर 1942 होगा या 1947।
चलिए आगे बढ़ते। 11वां प्रश्न, मेगास्थनीज भारत आया था ए अशोक के राजकाल में, बी बिंदुसार के राजकाल में, सी चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में और डी कनिष्क के राजकाल में। तो इसका सही उत्तर या तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में या कनिष्क के राजकाल में, इन दोनों उत्तर में से एक उत्तर को आप सिलेक्ट करें। आगे बढ़िए। 12वां सवाल, कालीबंगा स्थित है ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में और डी हरियाणा में। इसका सही उत्तर या तो राजस्थान में या हरियाणा में। 13वां सवाल, अजंता की गुफाएं स्थित हैं ए महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी गुजरात में, डी उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर या तो महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, एक उत्तर को सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। 14वां प्रश्न, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान है ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्रा, सी राजगृह और डी पावापुरी। तो या तो कुंडग्राम में या पाटलिपुत्रा में, और उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई है, मैं बता दूं आपको। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न लेते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था ए बोध गया, बी सारनाथ, डी श्रावस्ती, सी श्रावस्ती, डी कुशीनगर। तो या तो सारनाथ होगा या बोध गया होगा, इन दोनों में से एक उत्तर को आपको सिलेक्ट करना है। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करिए। 16वां प्रश्न, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़ और डी मलयालम। इसका सही उत्तर या तो तेलुगु होगा या तमिल होगा, और आप इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर करें जो आपको सही लगता है, और देखें उत्तर का रुझान क्या है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उत्तर पूछ भी सकते हैं। 17वां प्रश्न, बृहत संहिता का रचयिता कौन था ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी वराहमिहिर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर या तो वराहमिहिर होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। इन दोनों में से आप सही उत्तर चयन करके कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। और बहुत बेहतरीन पैटर्न है, आप कभी भी आंसर एग्जैक्ट आंसर वाले ऑप्शन के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। उससे आपके इंटेलिजेंसी का और आपके दिमाग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आपको कोई बात याद नहीं रहती, बस आप कॉमनली प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये पैटर्न जो आपके लिए चुना गया है, दो में से एक का सिलेक्ट करना है और इसमें आपको याद रहेगा लंबी अवधि तक। तो चलिए, ये रहा कुल मिला करके, और फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।